Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for academic and competitive exam. आज हम लोग अपने चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स। तो चैप्टर सेकंड का नाम जो है वो है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो आज मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी थोड़ी सी कि क्या क्या है, क्या क्या कुछ पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ओके, तो वो सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या, किस तरह की टर्म्स होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, नाउ पहला तो मैं ये बोलूँगी कि आपका वर्ड जो आया है पॉलिनोमियल्स, राइट, क्या था, पॉलिनोमियल। अब क्या वर्ड का क्या मतलब होता है पॉलिनोमियल? वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे इट इज चेन ऑफ टर्म, ये चेन ऑफ टर्म को कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी चेन जब बनती है उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया टर्म्स। सो टर्म्स से आपको क्या पता लग रहा है, कौन सी टर्म्स? जैसे मैं एक टर्म ले लेती हूँ, मैं लिखती हूँ 2x। ओके, एक टर्म ली मैंने, ये मेरी टर्म है, ये मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ 2x। अब हियर 2 जो है मैंने x के साथ लिखा है। अब 2 को मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, 2 जो होगा मेरा कोफिशिएंट होगा, इसको मैं कोफिशिएंट बोलूँगी। क्या बोलूँगी इसको मैं? कोफिशिएंट। और इसको मैं बोलूँगी वेरिएबल। ऑलराइट, इसको मैं बोलूँगी वेरिएबल। यानी वेरिएबल के साथ वाले नंबर जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कोफिशिएंट पढ़ते हैं, उसको हम लोग कोफिशिएंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और वो जो होता है, जैसे अल्फ़ाबेट कोई भी लगा हो किसी नंबर के साथ, ए बी सी डी ई एफ ई डी जी, ये लगाओ, टी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी आपका अल्फ़ाबेट यूज हुआ है किसी नंबर के साथ, तो वो आपका वेरिएबल कहलाता है। और वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट। ओके, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको। जैसे मेरे पास कुछ नंबर है 2x+3। ओके, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई? 2 टर्म्स आ गई। ये जो 2 आ जाएगा, ये ऑब्वियसली मैंने बताया आपका, ये बन जाएगा आपका कोफिशिएंट। ओके, तो कोफिशिएंट जब बना तो दिस इज योर वेरिएबल, ये वेरिएबल बना, ठीक है। और इस टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, उस टर्म को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म, उसको कहेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा मैंने एक एग्जांपल ली 2x+3। अब वहाँ पे 2 जो होगा हमारा वो होगा कोफिशिएंट, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। हम लोग इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ऑब्वियसली जो अल्फाबेट यूज होता है उसे कहेंगे वेरिएबल, राइट। अब ये वेरिएबल जो हैं ये हमारे इसमें पॉलिनोमियल्स में कई टाइप्स के साथ, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ आ सकता है, एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, x7 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। इसके बारे में हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट नाउ मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताया, प्लस उसके कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है इस बारे में मैंने बताया है। अब आ जाते हैं टाइप्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं अगर बताऊं तो टाइप्स होती है 3, ठीक है। इसकी टाइप्स आ जाएंगी 3। पहली आगे मोनोमियल, दूसरी आएगी बाइनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, ठीक है। अब बोलोगे मैम मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है?
क्या है होती है ये। सो यहाँ पे भी टर्म्स का ही यूज है, मतलब मोनोमियल में होती है वो जिसमें एक टर्म का यूज, ठीक है, एक टर्म का कोफिशिएंट प्लस उसके वेरिएबल का यूज हो, उसको हम मोनोमियल कहेंगे। बायनोमियल में हम लोग लिखेंगे, बायनोमियल में 5x प्लस 3, इसमें दो टर्म्स का यूज हुआ है तो ये बायनोमियल आ गई। अब ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स आ जाती हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 1 2 3, थ्री टर्म्स का यूज हुआ मेरा, ठीक है। इसके साथ तीन टर्म्स हमारी ट्राइनोमियल हो गई, दो टर्म्स हमारी बायनोमियल हो गई और सिंगल टर्म हमारी मोनोमियल कहलाती है, ठीक है। आया समझ? आई होप कि आपको यहाँ पता लगा होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो एक चेन ऑफ टर्म्स होती है, और टर्म्स क्या मतलब, टर्म्स जैसे मैंने 2x ले लिया तो 2 यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा और उसके साथ वाला वेरिएबल जो होगा, सॉरी साथ वाला अल्फाबेट जो होगा उसको हम वेरिएबल कहते हैं इन द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से बोल सकूं तो वो ये कुछ ऐसे होगा जैसे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो 2x प्लस 3, मैंने जब ये 2x प्लस 3 लिया तो मैंने ये बताया कि 2 जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, x आ गया आपका वेरिएबल, 3 इज योर कांस्टेंट टर्म। हम लोग जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं हमारी, तीन टाइप्स आ जाएंगी पॉलिनोमियल की, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल वो जहाँ पे सिंगल एक टर्म होगी, वन टर्म होती है, जिसमें इसमें होती है टू टर्म्स, बायनोमियल में आ जाएगी टू टर्म्स और ट्राइनोमियल में आ जाएंगी थ्री टर्म्स, ओके, इसमें आ जाएंगी तीन टर्म्स। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने x का यहाँ पे कोई ऊपर ना 2 ना 3 ना 4 कुछ नहीं लगाया था, 5x को मैंने सिंपल लिखा है, लेकिन 2x के साथ मैंने स्क्वायर लगाया है। वो क्यों लगाया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये मैं बता दूं आपको टाइप्स और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा, ओके। आगे मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हम लोग ये बोलेंगे, आप लोग बोलोगे सर मैम क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल हम लोगों की डिग्री होती है। कोई भी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल हमारी डिग्री कहलाती है, हाईएस्ट डिग्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने पीछे क्या लिया था, मैंने एक एग्जांपल ली 2x, ठीक है, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगी मैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उसको हम लोग डिग्री बताते हैं, ओके गाइस, तो उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। जैसे मैंने लिया था 2x, अब 2x के ऊपर तो कोई पावर नहीं थी, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 मानते हैं, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी हमारी 1, कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। मैंने एक और ली थी, मैं अगर लिख दूं 2x स्क्वायर, सो इसमें x की जो हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोल रहे हैं, वेरिएबल इधर x ही है, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारी आ जाती है 2, ठीक है। सो हम लोगों का ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या होता है कि जितना भी बड़े टर्म जो होगी वेरिएबल के ऊपर वो हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। अब मैंने एक इक्वेशन ली थी 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी 2x का जब लिखा तो मैंने बोला जिसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं दी होती है उसको हम लोग 1 मानते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या निकलेगी, ये हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आ जाएगी 2, इसको हम लोग कहेंगे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे 2, ओके। अगर मैं क्वेश्चन लेती हूँ 2x7 प्लस 5x8 प्लस 4, सो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी,
यहाँ पे हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आएगी 8। ओके, सो हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ पे 8। अगर मैं ले लूँ 3y7 प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, ए बी सी कोई भी अल्फाबेट आपका वेरिएबल बन सकता है। मैंने y लिया, पहले x लिया था, अब मैंने y ले लिया। मैं z भी ले सकती हूँ, मैं t ले सकती हूँ, मैं s ले सकती हूँ। वो हमारे वेरिएबल्स ही कहलाएंगे। अगर हम उसको नंबर के साथ यूज करेंगे तो वो वेरिएबल ही कहलाएंगे, और वो जो नंबर होगा जो वेरिएबल के साथ होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरी जो हाईएस्ट डिग्री बनेगी वो बन जाएगी 7। क्या बन जाएगी यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री? ये बन जाएगी 7, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मेरा आ जाएगा 5x का क्यूब प्लस 2x प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री मेरी आ जाएगी, हाईएस्ट डिग्री मेरी आ जाएगी 3, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपका 2x एक नंबर टर्म दी हुई है उसमें, सो 2 आपका तो कोफिशिएंट होगा, उसके साथ जो वेरिएबल होगा वो होगा x। अब x के ऊपर कोई और डिग्री नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं उसको हम मानेंगे 1, यानी उस टर्म में हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। और जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल ली 2x का स्क्वायर, तो वहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा? हमारा जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 2, और हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी? 2, ठीक है। अगर मैंने लिया 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे भी हमारी हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी 2। अब मैंने उसके बाद लिया था 2x का 7, 5x का 4 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी 8। ओके, एक और एग्जांपल जब मैंने ली, मैंने वेरिएबल चेंज करके ली। मैंने क्या लिया? 3y का 7 प्लस 3y का स्क्वायर, यानी हाईएस्ट डिग्री इधर क्या आ गई? 7, ठीक है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी इक्वेशन में जब आपकी टर्म एक इक्वेशन बन जाती है, तो पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो उस क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री कहलाई जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका हाईएस्ट डिग्री का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं बताऊंगी डिग्री की क्लासिफिकेशन, यानी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री तो आपने पता लग गया आपको, ठीक है। अब मैं डिग्री की क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ कि कितनी क्लासिफाई होती है, किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है डिग्री की। देखो, हम लोगों के पास होती है लीनियर, एक एक होती है क्वाड्रेटिक, एक होती है क्यूबिक, यानी 3 होती है, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। पीछे मैंने क्या लिया था? मैंने बोला था एक 2x लिया, उसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, उसके ऊपर हम मानेंगे 1। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको हमेशा हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले सकती हूँ 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 5। ओके, जैसे मैं एग्जांपल उसकी एक और ले सकती हूँ। कौन सी एग्जांपल ले सकती हूँ मैं ले सकती हूँ 2z प्लस 7। z के ऊपर भी, z भी हमारा वेरिएबल हुआ यहाँ पे। अब z के ऊपर भी कोई पावर नहीं, हम लोग 1 कंसीडर करेंगे तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो सो ऑन, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, वो आपका आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ कम टू द सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक में होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है ना, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने पीछे क्या एग्जांपल ली, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे मैं ले लूंगी 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। थर्ड वन इज क्यूबिक। क्यूबिक वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी जो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं क्या लूंगी? मैंने 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। 2z का स्क्वायर प्लस 2z का, सॉरी, क्यूब 2z का स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, ये मैंने ले लिया।
ठीक है। हाईएस्ट डिग्री दोनों में 3 जा रही है, सो ये जो हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी ना, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जब 1 होगी क्वेश्चन में, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और किसी भी इक्वेशन में अगर हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल, उसकी टर्म, कोएफिशिएंट, वेरिएबल सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है ना, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, वो आता है आपका जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पता लगा आपको क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वही जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। सो लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहेंगे रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इनको रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक है, इनको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहेंगे और जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ, मैं लिखूंगी यहाँ पे, आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x which makes the polynomial equal to 0, जो आपके पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करें। ठीक है, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 2x + 1। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या निकालना है यहाँ पे, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर ही ऑब्वियसली, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 जा रही है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने यहाँ पे निकालना है जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको पी एक्स कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2x + 1 के बराबर। ठीक है, अब 2x + 1 के बराबर दिया हुआ है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसने क्या किया होगा, हमारा पी एक्स को बोला हुआ है कि ये 0 के बराबर है। ओके, ये 0 के बराबर है, तो आपने सीधा इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। हम लोग पी x = 0 के जब बराबर दिया हुआ है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दी है उसने, 2x + 1। हम लिखेंगे 2x + 1 = 0। 2x को इस तरफ रखेंगे, -1 + 1 दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -1। सो x = -1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2। ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने बोलना बताना, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि वेरीफाई द इक्वेशन या वेरीफाई द गिवन पॉलिनोमियल आर द जीरोस। मतलब ये हमारे जो दी हुई है, ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको उसने वैल्यू दी होगी, इस केस में क्या होगा, जब आपको फाइंड आउट करना होगा उसको 0 के बराबर है या नहीं, तो उस केस में आपको x की वैल्यू दी होगी। वहां पे हम लोगों को x की वैल्यू दी होगी, हम लोगों ने उसको x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर निकालना है। और अगर वो आंसर 0 में आ गया, सो हम लोग लिखेंगे यस इट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, देखो सपोज कि हमें x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितनी, यही ले लेते हैं -1/2। ठीक है, ये दी हुई है, हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है ये कि पी एक्स जो है इक्वेशन आपके पास 2x + 1 है। ठीक है, सो हम x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1/2 पुट कर देंगे। हम लिखेंगे पी एक्स -1/2 = 2 -1/2 + 1।
ठीक है। सो p -1/2 इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कट गया, ये आ गया -1 + 1। सो p -1/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, देखो ये 0 आ गया इसका आंसर। दैट मीन्स इट वेरीफाई द इक्वेशन। वेरीफाई मीन्स ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है। दो केसेस में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आएगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। कैसे कि अगर आपको px की वैल्यू दी हुई है आपको, और उसको आपने 0 के बराबर दिया हुआ है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरे केस में आपको x की वैल्यू दी होगी तो आपने उसको 0 के बराबर करना है। पहले 0 के बराबर दी होगी तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे, और जहाँ पे आपको x की वैल्यू दी होगी तो आपने उसको 0 के बराबर करना है। ये आ गया आपका जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका आपका आ जाएगा नेक्स्ट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसको करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से। इसको करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे? फॉर एग्जांपल कि आपको इक्वेशन दी हुई है उसने 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है। कैसे पता चला? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे वेरिएबल की कितनी है? 2 है। ठीक है, ये 2 बना। अब इसको हम लोग जो करते हैं, हम लोग इसका जीरो निकालते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। बाय स्प्लिटिंग मेथड कैसे? हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 6x का स्क्वायर आ गई, लास्ट वाली टर्म आ गई 5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, ये 30 आ गया। अब 30 को इस तरह से स्प्लिट करना है हमने, इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेंटर वाली टर्म बने। हमारा आंसर क्या बने? सेंटर वाली टर्म। और सेंटर वाली टर्म कैसे? 17। कैसे करेंगे? सीधा हम लोग रफ में इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से कर लेते, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 3 से आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आपके फैक्टर क्या बने? 2 × 3 × 5। अब इसको किस तरह से हम अरेंज करेंगे कि हमारा सेंटर में 17 भी आए और ये स्प्लिट भी हो जाए 17। अगर मैं लिखती हूँ 5 3 जा 15 प्लस 2 हमारा आ जाता है 17। ठीक है, अब ये तो आ गया, एक 15 आ जाएगी, एक आ जाएगा 2। अब हमने ये देखना है कि 17 के साथ कौन सी साइन है? प्लस की। सो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के साथ मैं प्लस प्लस लगाऊंगी तो आंसर प्लस में आ जाएगा। आएगा ना, प्लस 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 15 + 2 17 एक्स, 15 + 2 17 एक्स, मजे से निकल जाता है। तो इसको किस तरह मैं स्प्लिट करूंगी? मिडिल टर्म को मैं लिखूंगी 6x का स्क्वायर प्लस 2x, वेरिएबल साथ साथ में जाएंगे, प्लस 15x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म को थर्ड वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म्स को इस तरह अरेंज किया कि उसको मल्टीप्लाई करके, सॉरी प्लस करके या माइनस करके सेंटर वाली टर्म आई थी। तो मैंने 5 3 का 15 किया प्लस 2, यानी उसके साथ उसको प्लस करूंगी तभी 17 आएगा। तो इसके लिए मुझे दोनों के साथ प्लस प्लस चाहिए था। ठीक है, होता तो माइनस माइनस भी प्लस है, लेकिन उस केस में साइन आपकी माइनस की आ जाती है और यहाँ साइन प्लस की थी। अब इस जगह पे हम लोगों का कंडीशन यही यूज होती थी कि हम लोग दोनों डिजिट्स के साथ क्या लगाएं? प्लस लगाएं। ठीक है, सो हमने स्प्लिट किया 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से एक चीज कॉमन लेंगे और इन दोनों में से एक चीज कॉमन लेंगे। चीज हम लोग इस तरह के से कॉमन लेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो अंदर टर्म्स बचेंगी वो सेम होनी चाहिए दोनों की। कैसे? देखो, अगर मैं दोनों में 2x कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है,
अंदर यहाँ बचेगा 3x, 2 3 जा 6, x x जा x स्क्वायर, 2x 1 जा 2x आ गया। अब मुझे 3x प्लस 1 यहाँ पे भी चाहिए भाई, इस इनके अंदर भी 3x प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ से मेरा 5 कॉमन आ सकता है, 5 3 जा 15। अब x भी लगाना है क्योंकि 15 के साथ x है, 5 3 जा 15, x का x, और 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो मेरी जो दो टर्म्स आई, देखो सेंटर वाली टर्म दोनों की सेम आई ना, 3x प्लस 1 3x प्लस 1। मेरे दो फैक्टर्स जो बने वो 3x प्लस 1 एक फैक्टर और 2x प्लस 5 दूसरा फैक्टर। बन गया ना, एक अंदर वाला और एक बना हमारा बाहर वाला। ठीक है। अब अंदर वाला बाहर वाला जब बन गया तो इसको भाई जीरोस कैसे निकालेंगे, अब इस हिसाब से हम लोग हमारा जीरोस कैसे निकलेंगे, देखिए जीरो कैसे निकलेंगे हमारे, हमारा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे, 3x को रहने देंगे इस तरफ, प्लस 1 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो x इज इक्वल टू -1/3, ये आ गई एक x की वैल्यू। दूसरा जो हमने निकाली थी वो टर्म थी हमारी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर एज यूजल। तो 2x को रहने देंगे इस तरफ, प्लस 5 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 5, x के साथ 2 हो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की आ गई वैल्यू 0। सो ये था आपका जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से निकाला। ठीक है गाइस, मैंने बाय स्प्लिटिंग मेथड निकाला, वही स्प्लिट द मिडल टर्म, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद उसके निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करना है कि वो सेंटर वाली टर्म आए साइन के साथ, यानी अगर साइन यहाँ माइनस की होती तो हम लोगों ने करना था -15x -2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है ऑब्वियसली, लेकिन साइन माइनस की आ गई है। लेकिन यहाँ पे आपका था +17, तो आप लोगों ने यहाँ पे दोनों प्लस की साइन ली। ठीक है। फिर पहली वाली दो टर्म से कुछ कॉमन निकाल लिया, 2x, अंदर बचा 3x प्लस 1, तो उस वाली टर्म से 5 निकाला तो अगेन अंदर बच गया 3x प्लस 1। दोनों साइड पे आपकी सेम कॉमन जो है वो सेम आने चाहिए, अंदर के फैक्टर सेम होने चाहिए, ताकि एक आपके फैक्टर ये निकले एक आपके फैक्टर ये निकल जाए। तो 3x प्लस 1 एक निकला, 2x प्लस 5 दूसरा निकला। जिससे हमने 0 के बराबर किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई -1/3 और x की वैल्यू आ गई -5/2। गाइस आज मैंने आपको चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल की टर्म्स, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया। मैंने आपको हाईएस्ट डिग्री तक बताई, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, इसको हाईएस्ट डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं। सिंगल टर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म्स होंगी उसको बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म्स होंगी उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, मतलब चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन पार्ट, वो हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड